कुम्हार बन के बोलेंगे, हक की राह में तलवार बन के बोलेंगे। अगर उठेगी हुजूर की ख़त्म नबूवत पर उंगली तो रब्बे जुल जलाल की कसम खालिद व ज़र्रार बन के बोलेंगे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का उन्वान के मुताबिक इज़हार फरमा रहे थे। आज का उन्वान है दिफ़ाए ख़त्म नबूवत। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि कुछ दिन कबल हमारे पाकिस्तान की सरज़मीन और लाहौर की सरज़मीन पर लाहौर हाई कोर्ट में एक तरमीम पेश की गई और इससे पहले भी पेश की जा चुकी हैं और बड़ी शद्दोमत के साथ कादियानियत और कादियानियत नवाज लोग ख़त्म नबूवत पर हमला आवर हो रहे हैं। जहाँ पर दीगर मजहबी जमातों का इस पर इत्तेफाक है, वो इसके लिए बोलते हैं। हम भी अपना इसके लिए कुछ बोलना और मज़म्मत करना और अपनी ज़ुबान से दो चार अल्फाज इस मज़म्मत में कहना सआदत समझते हैं। ऐसा है। तो मेरे अजीज़ साथियों, हर बंदा अपनी जगह पर दीन इस्लाम की खिदमत कर रहा है। बिलखुसूस और बिलउमूम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जैसे उन्वान पर अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है और हमारी बज़म का मकसद भी असल यही है कि हम वो खुतबा पैदा करें जो दीन के दिफा के लिए, जो अल्लाह की तौहीद के दिफा के लिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जानिसारों के दिफा के लिए हर वक़्त, हर लम्हा, हर गोशा, हर जगह, हर इलाके में डंके की चोट पर दिफा भी करे और बात भी करें। हम तकरीबन 1 महीना कबल बिहाड़ी के इलाका बड़ी मशहूर मस्जिद है बागों वाली मस्जिद, वहाँ हमारा जाना हुआ। बस में खुतबा का मरकज़ी इज्तिमा हुआ। वहाँ के हज़रत शेख अब्दुल लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि हम यहाँ पर इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो तमाम कादियानी हैं और वो मुसलसल हमले भी करते हैं। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि हम तो यहाँ हमारे इर्द गिर्द इस तरह के बदगुमाश और इस तरह के जालिम नहीं हैं, हम उन जालिमों के शर शरीर और फितनों से महफूज हैं। लेकिन वो लोग जो उनके इर्द गिर्द रहकर उनके दरमियान में बैठकर ख़त्म नबूवत का दिफा कर रहे हैं, कितने अजीम मुजाहिद हैं, कितने अजीम लोग हैं, कितने हिम्मत और जुर्रत वाले लोग हैं। आपको मैं एक अजीब बात बताऊं कि आज दुनिया दुनियावी तहरीकों की सरपरस्ती करती है। किसी की सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है, किसी जमात की सरपरस्ती ईरान कर रहा है, किसी जमात की सरपरस्ती बरतानिया कर रहा है। लेकिन दुनिया के लोगों और तमाम जमातें, इस्लामी जमातें, तमाम मुल्की जमातें जो कि खालिस इस्लाम की बुनियाद पर खड़ी हैं, जो कि ख़त्म नबूवत का दिफा कर रहे हैं, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, तमाम लोग जो ख़त्म नबूवत पर मुत्तफ़िक हैं और ख़त्म नबूवत का दिफा कर रहे हैं। महज उनकी सरपरस्ती सऊदिया नहीं कर रहा, बल्कि उनकी सरपरस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि हमारी सरपरस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। हमें किसी के सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं है, हम किसी की सरपरस्ती नहीं चाहते। हमारे लिए काफ़ी यही है कि हमारी सरपरस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, ख़त्म नबूवत बड़ा अहम मसला है। अगर ख़त्म नबूवत महफूज नहीं है फिर हमारी नमाजों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर ख़त्म नबूवत महफूज नहीं है, अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत का दिफा नहीं है, फिर हमारा सजदे करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमारा कलमा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर हमारे मुसलमान रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ख़त्म नबूवत की अहमियत को समझना है, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लो,
कि वो जंग के मैदान में खड़े हैं। जंग यमामा का मैदान है, मैदान सज चुका है और 3 ऑर्डर देते हैं कि इन खत्म नबूवत के दुश्मनों के ना माल को छोड़ो, ना औरतों को छोड़ो, ना बुजुर्गों को छोड़ो, बल्कि इनको ऐसी ज़रब लगाओ कि याद रखें कि खत्म नबूवत पर और हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करने वाले का अंजाम क्या होता है। फिर तारीख ये देखती है, जंगें तो हुजूर के दौर में भी हुई थी, जंगे बदर भी हुई थी, जंगे और भी हुई थी, लेकिन जब बात खत्म नबूवत पर आई तो अबू बकर सिद्दीक ये नहीं देखते कि ये बच्चा है या औरत है या बुजुर्ग है या इनका माल है। फिर ये कह देते हैं अब खत्म नबूवत पर हमला हो चुका है, अब किसी किस्म की कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। अब जो शख्स आएगा खत्म नबूवत पर उंगली उठाएगा, हुजूर की नामूस पर उंगली उठाएगा, फिर हम सरे मैदान सफ़े अव्वल का मुजाहिरा करते हुए इन मुनाकिदीन खत्म नबूवत का मुकाबला करेंगे, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अब हमारी जानें जाएंगी, जानें दे देंगे, अब हमारी औलाद कुर्बान होगी, औलाद कुर्बान कर देंगे, अपने माल को लुटा देंगे, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक कटमरू में ना ख्वाजा बदहा की उम्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल इमाम मेरा हो नहीं सकता। मेरे अजीज दोस्तों, खत्म नबूवत की अहमियत को समझना है तो सहाबा-ए-किराम के कटने को देख लो। खत्म नबूवत की अहमियत को समझना है तो सहाबा-ए-किराम के सिवा होने को देखो। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ग़ज़वात के सहाबा को अगर गिना जाए, शुहदा को गिना जाए तो फिर तकरीबन 200 से 250 शुहदा होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक की सदाकत पर जब खत्म नबूवत का मसला आया तो उन्होंने कह दिया अब कोई बाकी नहीं रहेगा, हत्ता कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो जंगल के दरिंदे आ जाए, मुझे पाँव से घसीट कर ले जाए। खत्म नबूवत पर हमला हो गया है। हम देखते हैं 1200 सहाबा कुर्बानियाँ देते हुए दिखते हैं, 1200 जानिसार हुजूर की खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके उम्मत को बताते हैं दुनिया के लोगों हमारी नमाजें काम नहीं आएंगी, हमारी ज़कात देना काम नहीं आएगा। जब खत्म नबूवत पर हमला हो गया अब उठो मैदान में आओ, किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं करो, क्योंकि यही तो हमारा ईमान है, यही तो हमारा ईकान है, यही तो हमारा इस्लाम है। हुजूर की सीरत का भी दिफा करना है, हुजूर के किरदार का भी दिफा करना है, हुजूर की नामूस का भी दिफा करना है, हुजूर की अज़मत का भी दिफा करना है, हुजूर की रिफ़ात का भी दिफा करना है। हम इस दिफा के करने को अपने लिए सादत समझते हैं और हम इंशाअल्लाह इसको सादत समझते हुए अपने गले लगाएंगे और गले लगाकर उम्मत को पैगाम देंगे कि उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों, जब भी खत्म नबूवत पर वार हो जाए तो मैदान में आ जाओ, एक हो जाओ, मुत्तफिक होकर हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा करो। अगर तुम्हें तारीख पढ़नी है तो अपने अकाबिरीन की तारीख पढ़ लो, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए कुर्बानी देकर ये पैगाम दिया है कि जब भी जियो तो खत्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो और जब मरो तो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरो। मेरे अजीज़ दोस्तों, यही बात कहनी थी कि खत्म नबूवत का ये जो उन्वान है ये बड़ा अजीम उन्वान है। अल्लाह ताला हर मुकर्रिर को इस बासआदत उन्वान पर बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़ालिम और जाबरों के सामने अल्लाह ताला हम सबको बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं दावत देता हूँ हाफिज़ जमीलुर रहमान साहब को माइक पर तशरीफ़ लाएँ, आप हज़रात के सामने अपने ख़यालात का इज़हार